चलिए शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट की एग्री मार्केट की बात करते हैं और टॉप 10 कमोडिटीज देखते हैं। मसालों का क्या हाल है? तो मसालों में जो अच्छी रिकवरी देखी थी वहां पर अब थोड़ी स्थिरता दिख रही है। जीरा 27,000 के ऊपर टिकने के बाद अब फिर से नीचे आ चुका है 26,900 के आसपास। त्योहारी डिमांड से फायदा मिल रहा था, घरेलू बाजार में थोड़ी डिमांड बढ़ी थी, लेकिन फिर से महाराष्ट्र और गुजरात और एमपी ये तीन राज्यों में बारिश से यहां पर ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतें फिर से आई है, उसका दबाव कह सकते हैं। धनिया की बात करें तो सपाट है, 7,325 रुपए के आसपास है। अच्छी रिकवरी हमने देखा, फिर यहां पर अब सुस्ती दिख रही है धनिया का वायदा में। लेकिन हल्दी में भले ही कल दबाव दिखा था, लेकिन आज संभावना है कि तेज हो, क्योंकि महाराष्ट्र का मराठवाड़ा रीजन जो 40% हल्दी का जहां पर उत्पादन होता है, हिंगोली से लेकर नांदेड़ तक, वहां पर फसलें अभी शुरुआती स्टेज में हैं। वहां पर भारी बारिश से फसलों को नुकसान की खबर आ रही है। ग्वारगम ग्वार सीड शानदार रिकवरी, उसके बाद हल्की मुनाफा वसूली कल के सत्र में दिखी। 11,350 के नीचे ग्वारगम और ग्वार सीड की अगर बात करें तो 5,700 रुपए के नीचे है। कल 1% तक की गिरावट यहां पर दिखी है। इन दोनों के बाद कैस्टर की बात करें तो यहां पे लगातार तेजी का ट्रेंड हमने देखा। 650 से बढ़कर अब 6,800 के पास चला जा चुका है। हाजिर डिमांड भी मजबूत यहां पर दिख रही है। क्रूड सनफ्लावर ऑयल की अगर बात करें तो यहां पर भी जबरदस्त तेजी का रुख है और 1185 के करीब है। कल 1% के आसपास की तेजी दिखी। जितने भी इंटरनेशनल मार्केट में हैं सब तेज दिख रहे हैं। इसके अलावा सनफ्लावर के बाद कपास और कपास खली, कपास दायरे में है 1620 के आसपास। कपास खली भी अच्छी तेजी के बाद अब यहां पर दायरे में ही घूम रहा है। दिसंबर के वायदा की मैं बात कर रहा हूं, 3,030 रुपए के आसपास फिलहाल कारोबार कर रहा है। लेकिन एक काउंटर जहां पर लगातार तेजी दिख रही है वो है कॉटन वॉश ऑयल। कल भी करीब 4% की तेजी दिखी और भाव अब बढ़कर 1225 के करीब पहुंच चुका है। ये तेजी थम नहीं रही है। हमारे साथ दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। दिनेश जी, सबसे पहले हल्दी पे बताइए, आपके जो इंटेलिजेंस है, सोर्सेस है, वो क्या बता रहे हैं? महाराष्ट्र का क्या हाल चाल है, मंडियों का क्या हाल चाल है और भाव पर उसका क्या असर होगा? जी बिल्कुल, सोइंग जैसे मैंने पहले भी बताया था 30 से 35% बढ़कर है। जो अराइवल्स है मोस्ट ऑफ द मार्केट में एकदम ड्राइव हो चुकी है। बरसातें बहुत ज्यादा हो रखी है, लेकिन इनका इंपैक्ट मुझे प्राइजेस पे भी आता हुआ नजर नहीं आता है। पिछले स्तर पे जो 12,400 रुपए हल्दी बिकी थी वो बढ़कर 12,700 14,700 14,800 हुई है। पर 14,800 और 14,900 ये बेहद एक महज रेजिस्टेंस जोन है। मुझे इससे ऊपर हल्दी का वायदा भी जाता हुआ नजर नहीं आता। यहाँ पर बिकवाली आएगी, डाउन साइड दोबारा 13,800 13,700 के लेवल्स आने की पूरी संभावना है। सर, जो ये खबर आ रही कि हिंगोली नांदेड़ वगैरह में बारिश से नुकसान हुआ है फसलों को, इसकी क्या खबर है सर इस पर? जी बिल्कुल, नुकसान डेफिनेटली है, क्योंकि अति बारिश बहुत ज्यादा हुई है, उससे नुकसान हुई है। लेकिन इसका आकलन अभी पूरा तरह से आया नहीं कि एग्जैक्ट नुकसान कितना है और कितना इसको मुनाफा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि मार्केट जो है ये अभी इस चीज को फैक्टर्ड इन नहीं कर रहा है, इसको कंसिडर नहीं कर रहा है, और इसी के चलते बार बार 14,900 14,800 पर बिकवा लिया है। आती है, हालांकि 2 से 3 दिनों में कितना नुकसान होगा ये आगे पता चलेगा। चलिए अब बात करते हैं जीरे और धनिया की। यहां पर भी सुस्ती दिख रही है, 27,000 के नीचे फिर से जीरा आ चुका है। सोमानी जी, अब क्या करना चाहिए? जी विश्वनाथ जी, मैं पहले से कह रहा हूँ कि जीरा जो है 27,500 का जीरा अभी थोड़ा सा भारी है, थोड़ा सा बल्कि है। मुझे लगता है कि त्योहारी की जो डिमांड थी उसके चलते ही बाजार में जो 24,500 का जीरा 27,200 27,300 गया है। अराइवल्स अभी भी 14,000 15,000 बैग की डेली ओंजा में आ रही है और डिमांड उसके अनुरूप निरंतर मतलब इतनी बढ़कर नहीं आ रही है कि जो आउट सप्लाई करे डिमांड। मुझे लगता है कि ओवरऑल जो है 27,200 27,300 का जीरा बेचकर चलना चाहिए। दोबारा 26,400 26,200 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। 27,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके बिकवाली का हीरो बनना है। ओके, ग्वारसीड ग्वारगम बताई था, शानदार रिकवरी के बाद फिर से कल दबाव दिखा था। आज क्या रहने वाला है और अगले हफ्ते का भी बता दीजिए, क्या कैसा रहेगा ग्वार के लिए? जी विश्वमोहन जी, निचले स्तर से अगर देखते तो 5200 की जो ग्वार सीड है 57,500 रुपए, मतलब 10% का एक बड़ा इसमें इजाफा आया है। वहीं अगर ग्वारगम की बात हो तो 11,100 से 10,100 से लेके ये 11,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये जो मोमेंटम आया काफी फास्ट आया है और एकदम बुलिश मूव आया है। आज के अगर हिसाब से मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि अराउंड 11,420 11,430 के आसपास ग्वारगम बाय करना चाहिए। 11,700 के लेवल्स हमें आज या कल में, आज या मंडे देखने मिल सकते हैं। और स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि 11,120 का रखना चाहिए। मैं अगले हफ्ते की बात करूं तो मुझे लगता है कि 12,000 का लेवल भी ग्वारगम क्रॉस होता हुआ मुझे नजर आता है। कपास कली
क्या करना चाहिए सर? 3000 के ऊपर लगातार बना हुआ है, आगे और तेजी है क्या? जी बिल्कुल, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है, ये बार बार 3020 के आसपास सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। मुझे लगता है 3022 3025 के आसपास में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जा सकता है। 3080 का टारगेट हम देख सकते हैं और डाउनसाइड स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि 2995 का मेंटेन करना चाहिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं नॉन एग्री मार्केट की, गोल्ड की बात करते हैं, जहां $2700 पर भी कल देखने को मिले थे ग्लोबल मार्केट में, कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स में। अब आगे किस तरह की चाल दिख रही है दिनेश जी? गोल्ड और सिल्वर क्या करना चाहिए अब? जी विश्वमोहन जी, दो बड़े मुख्य कारण है। एक तो जो अराजकता फैली पूरे वर्ल्ड में, मिडल ईस्ट की जो टेंशन बार बार एस्केलेट हो रहे हैं, वो एक प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। सेकेंडली जो यूएस के डेटा आ रहा है उसको देख के यूं लगता है कि रेट कट जो है साल के अंत तक एक और हम रेट कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये भी प्राइसेस को बूस्ट कर रहा है। अगर इंडियन मार्केट की बात करूं तो मैं 74,500 74,600 ये ट्रिपल टॉप है जो क्रॉस करके मार्केट ऊपर गया है। मुझे लगता है कि आज भी 75,200 75,220 के आसपास बाइंग इसमें दोबारा लौट कर आएगी। 75,550 75,700 के लक्ष्य और 74,940 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओवरऑल एक बुलिश जोन में गोल्ड निकल चुका है। आने वाला समय इसमें अच्छा इजाफा हमें देखने मिल सकता है। ओके, आने वाले समय में भी तेजी है। और जो अगला कॉन्ट्रैक्ट है 4 अक्टूबर की एक्सपायरी के बाद, गोल्ड का जो अगला कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर का है, वहां पर ऑलरेडी 76,000 रुपए के ऊपर भाव है। कच्चा तेल बताइए सर, कल तेज गिरावट, आज भी नरमी दिख रही है, क्या हो रहा है? क्या सऊदी की जो उत्पादन बढ़ाने की रिपोर्ट आ रही है वही वजह है या कुछ और भी? तो मिडल ईस्ट में जो टेंशन चल रहा है उसका भी प्राइसेस पर इंपैक्ट नहीं आ रहा है। चाइना ने जो स्टिमुलस पैकेज दिया है उसका भी क्रूड के प्राइसेस पर इंपैक्ट नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये बहुत ही क्लियर है कि इसकी डिमांड बहुत कमजोर है, सप्लाई इसका निरंतर है। मुझे ये काउंटर बेयरिश लगता है और मुझे लगता है कि आज भी अगर 5648 का ये घर तोड़ता है तो इसको देखना चाहिए। 5550 के लेवल हमें नीचे देखने मिल सकते हैं। 5730 के स्टॉप लॉस से अभी भी मंदी बरकरार इसमें रह सकती है। दिनेश जी, गोल्ड सिल्वर जिसका डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है खाड़ी देशों के तनाव से, वो उसका फायदा उठा रहा है, लेकिन जो जिसका डायरेक्ट सप्लाई का जिस पे सीधा असर होगा, कच्चे तेल को, उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। चलिए मेटल्स की बात करते हैं। मेटल्स सर और चल सकता है क्या? चाइना का फैक्टर काम करेगा क्या? वहां पर अनसर्टेनिटी खत्म हो गई है डिमांड को लेकर, क्या लग रहा है आगे क्या होगा सर? जी बिल्कुल विश्वमोहन जी, चाइना ने जो स्टिमुलस पैकेज दिया है वो रियल एस्टेट सेक्टर को दिया है। सबसे बड़ा मुझे लगता है यही एक सेक्टर है जो सबसे ज्यादा प्रभावित था वहां पर। अगर इसको कोई अच्छा स्टिमुलस पैकेज मिलता है जैसे कि चाइना अनाउंस करने जा रही है, मुझे लगता है कॉपर के लिए, बेस मेटल्स की एक बहुत पॉजिटिव सकारात्मक संकेत हो सकते हैं। आज भी अगर कॉपर थोड़ा सा डिप लेता है 856 56 के आसपास, मुझे लगता है इसमें दोबारा एक रिन्यूड बाइंग बनकर आएंगी। 864 871 के लक्ष्य, 851 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। वही अगर मैं जिंक और एल्यूमिनियम की बात करूं तो मुझे लगता है कि बुलिश जोन में एंटर कर चुके हैं। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि ये ईयरली हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और आने वाला समय मुझे लगता है जिंक और एल्यूमिनियम कॉपर के मुकाबले आउट परफॉर्म कर सकते हैं। अगर 281 81 के आसपास जिंक आता है तो बाय करना चाहिए। 287 के लेवल हमें नेक्स्ट वीक देखने मिल सकते हैं। 278 80 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो आपको जिंक यहां पे खरीदने की सलाह है 284.50 से 287 के टारगेट के लिए, और कॉपर भी खरीदारी की सलाह दिनेश जी की आ रही है। शुक्रिया दिनेश जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को नॉन एग्री एग्री मार्केट पर अपनी राय दे दी। चलिए वक्त है